हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। बस आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो भाई आप सब तो बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए, लेकिन मैं नहीं हूँ अभी। मतलब अब तो चलो थोड़ा रिलीफ मिल गया। तो जो भी सीन हुआ है मेरे साथ आपको मैं टोटल बताता हूँ। एक्चुअली वीडियोस को लेके, मतलब वीडियोस में मैं ब्लॉग्स भी अपलोड नहीं कर पाया। और हुआ क्या था, 15-20 दिन का गैप तो पड़ना था वीडियो में, क्योंकि मेरे एग्जाम थे तो उसमें मैं नहीं बना सकता था वीडियो। ये बात है जब मेरे लास्ट एग्जाम के आसपास की, एक दिन पहले की। तो मेरा भाई रात को हम 10:30 बजे के आसपास जा रहे थे अपना, मैं और ये थे और साथ में अपने अभिनव भाई थे, टीचर जी। तो हम खाना खाकर आ रहे थे यहीं मेट्रो स्टेशन तिलक नगर गेट नंबर 4 के आगे। तो भाई मैं पेमेंट कर रहा था, एक्चुअली सारी पेमेंट करी थी अपने भाई ने, तो उनको मैं पेमेंट कर रहा था। और पेमेंट करते करते मैंने पेमेंट कर दी, मैं दिखाया कि भाई हो गई पेमेंट। और मैं ना स्वाइप करने लगा होम बटन के लिए, जो स्वाइप वाला होता है। तो मेरे फोन ऐसे ही स्वाइप कर रहा था, उतने में पीछे से भाई एक बाइक आती है, उसमें से मेरा एक बंदा पीछे वाला जो है फोन स्नैच कर लेता है। और मतलब बहुत ईजी था, कोई मेरे को पता नहीं था ऐसा होगा, ना मैंने टाइटली पकड़ा था। तो बहुत इजीली बंदे ने मेरा वो फोन स्नैच कर लिया। अभी मैं उसकी क्लिप भी डालूंगा आगे, मतलब उस चीज की नहीं, उसके बाद मैंने बनाई थी जहां फोन चोरी हुआ था, आप सबको दिखाने के लिए कहाँ हुआ। मतलब कोई सुनसान एरिया कुछ नहीं था भाई, मेट्रो में जस्ट गेट के आगे सब कुछ थे, सब लोग भी थे। लेकिन वो आए, बाकी कोई मतलब आगे रेड लाइट दूर तक नहीं थी, ना कोई वहां पत्थर ना कुछ भी। और माइंड भाई एकदम ब्लैंक हो जाता है, मतलब एकदम कुछ समझ नहीं आता क्या करे बंदा। तो वो ले फोन ने छीना और ले गए। जस्ट मैंने कोई 10 से 20 सेकंड के बाद मैंने फोन मारने को कहा, तो 10-20 सेकंड के बाद हो गया था भाई स्विच ऑफ। नहीं, फोन स्विच ऑफ हो गया। तो हमने पुलिस को कॉल करा, तो पुलिस को कॉल करा, वहां थाने में पीसीआर आ गई। उनके भाई अलग चौंचले, वहां मेरा फोन चला गया है, वो मेरे घर का पता, फोन क्या है ये, और क्या क्या पूछ रहे थे। मतलब जो सवाल ऐसे ही, क्या करते हो क्या, यहाँ फोन चोरी हो गया, तुम जहाँ थोड़ा ढूंढने की कोशिश करो आगे, कुछ भी ना, कुछ नहीं, अपना ही कुछ भी बोल रहे थे। एक तो वो बहुत गुस्सा आया भाई। तो मैं वहीं से समझ गया अब तो चला गया। रिपोर्ट लिखवाना देखो हमारा फर्ज है, हम रिपोर्ट लिखवाएंगे, क्योंकि आगे कुछ भी होता है मेरे नंबर थे उस टाइम। तो मैंने अगले दिन नंबर बंद किया यहाँ मेरे फोन से, तो मेरा नाम आएगा ना, सीधी सी बात है उसमें। एक मैं नहीं, अकेला नहीं, ये भी भाई इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, ये थे और अविन भाई थे मेरे साथ। 1-1:30 बजे तक, डेढ़ बजे हम थाने तक वहां पे पूरी एफआईआर। एक भाई बड़ी बेहुदा बात ये लगी, वहां मैंने उन्हें बोला कि मेरा फोन स्नैच हुआ है, मैं इस चीज की रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ, ये सीन है, मेरे को एफआईआर करनी है। और आप मतलब मेरा IMEI नंबर मैंने अपनी सिस्टर से मंगवा लिया था रात को ही फोन पे। तो उस टाइम मैंने ना पापा को नहीं बताया, ना मैंने अपनी मम्मा को बताया। तो मैंने बस सिस्टर को बस IMEI नंबर मांगा था किसी के थ्रू, क्योंकि मेरे पास तो फोन था नहीं। तो मैंने बोला अभी बेफिजूल की टेंशन ले लेंगे घर वाले भी, तो कल ही बताऊंगा मैं एग्जाम के बाद। उनका ये था कि तुम, मेरा स्नैच हुआ, मैंने बोला मुझे सिंपल, मैंने ये बताया मेरे को इसकी रिपोर्ट लिखवानी है। और वो जबरदस्ती क्या कर रहे थे, वो कह रहे भाई कि स्नैच की बजाय तुम ये बोलो कि तुम ना मतलब हम कहीं हाँ चोरी भी, रेडी पे ना अंडे खा रहे थे या कुछ, वो वहां एक रेडी थी कि वहां तुम खा रहे थे, वहां तुमने फोन रखा था, वहां से किसने उठा लिया। तुम ये छीनने वाला मत करो भाई, हमारे समझना ऐसे क्यों कह रहे इसमें आपको आसानी होगी, आपका फोन ढूंढने में आसानी होगी, 3-3 टीम लगेंगी। फिर हमने बाहर जाके डिस्कस किया, हमें लगा भाई सच के साथ चलेंगे तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी होगा, फोन तो अब चला ही गया था और मैं उम्मीद भी छोड़ ही बैठा था, अभी भी छोड़े बैठा हूँ, कोई कुछ नहीं होना। तो हम अपनी बात पे अड़े रहे, हंसने लगे कि मतलब थोड़ा ना हमें पोक सा करने लगे कि तुम मतलब उकसाने लगे कि हम ये करवा लें। लेकिन हमने बोला, भाई ने बोला, मैंने ये तो थोड़ा सीनियर है मुझसे, इसको पता है सब। तो मैंने इसने बोला कि भाई कि सच का साथ दो तो सही रहेगा। मैंने वही किया, सच का ये हमने सच ही लिखवाई रिपोर्ट पूरी। मैंने बोला यही करो, जबरदस्ती भाई हम रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, वो हमें बता रहे क्या रिपोर्ट लिखवानी, जबकि हुआ इंसिडेंट हमारे साथ है। एक चीज अच्छी लगी थी कि वो जब हमने कॉल किया था विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर वो गाड़ी आ गई थी। पर आने के बाद बिल्कुल मतलब एक्सपीरियंस खराब रहा भाई दिल्ली पुलिस के साथ। जैसे ये भाई है वहां, जैसे मान लो ये पुलिस वाला अब ऐसे पकड़ के लो, लो छीन के दिखाओ कैसे छीन लिया। ऐसे कौन छीन लेगा। अब भाई अगर मुझे पता होता कि मुझसे कोई फोन छीन रहा है तो छीन लेता ऐसे फोन। मतलब जब पता है बंदे को कि होने वाला है तो किसी, अब वो मेरे आगे खड़े होकर कह रहे हैं ऐसे तो मैं पकड़ लूं, चलो वो पुलिस वाले उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम थोड़ी कह सकते हैं ऐसे, उनसे भी करके उन्हें समझा दिया कि हमें वही रिपोर्ट लिखवानी है स्नैचिंग की। तो मैंने मतलब एक मेरा फ्रेंड है, उसके उसमें नॉन में SHO है कोई, उनसे भी उस फ्रेंड को कॉल करा, मैंने पूछा, मैंने बोला ऐसे बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं सच ही लिखवा दो। तो मैंने सच ही रिपोर्ट लिखवाई। इनफैक्ट मैंने एक फ्रेंड है उसका भी पुलिस में है, ये भी इस PG में ही है, तो वो UP पुलिस में है, उनकी वहां बात भी करवाई उनसे। लेकिन उनका जो भी हो, वही है फिर
कोई बात नहीं कोई बात नहीं बनी। तो उसके बाद फिर उन्होंने फिर कुछ भी नहीं देखा, फिर ना कोई कैमरे वगैरह ना कुछ नहीं, मैंने सोचा था मेरे को सीसीटीवी की फुटेज ही मिल जाती, मैं आप लोगों को दिखा देता यहाँ पे डालने के लिए, मेरे को कुछ नहीं मिला। और किसी शॉप का सीसीटीवी भी ना उस जगह पे फोकस्ड नहीं था। शॉप का जैसे वहां इतनी सारी थी, वो रोड है चौराहा टाइप है, तो वहां नहीं था। वहां वही सीसीटीवी थे जो सरकार की तरफ से या जिसकी भी तरफ से लगे हों, लेकिन उसकी फुटेज हमें मिल नहीं पाई, तो इसलिए मैं वो फुटेज भी नहीं अरेंज कर पाया। नहीं तो मैं सोचा था कि फुटेज भी दिखा दूंगा। तो हमें कोई कैमरा हमें दिखा नहीं, वैसे कोशिश तो की थी देखने की। हाँ, वो तो कोशिश हमने पूरी करी। सीक्रेट्स कैमरे शायद पुलिस वालों को पता हो कि यहाँ लगे हुए हैं, वो बोल तो रहे थे वहां पे कि 1:30 बजे आए। हाँ, उन्होंने हमें बोला कि कल तो हमने हमारी एफआईआर जो भी हुई मेरी मैंने मेल वेल दे दी, और मैंने लैपटॉप में खोली थी मेरी। कुछ क्या होता है आईओ ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कि वो तुम्हें कल कांटेक्ट करेंगे, ऐसा होगा तो तुम कल दे देना। और मेरे को अगले दिन ही घर जाना था, तो इसलिए मैंने एक दिन डिले करके मैं अगले दिन घर नहीं गया। उसके अगले दिन का सोचा कि अब एक दिन रुक जाता हूँ, क्योंकि आईओ ऑफिसर से कांटेक्ट करना पड़ेगा और मेरी डिटेल्स लेने के लिए उन्होंने बोला था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं। अगले दिन मैं पूरा दिन रुका रहा, कोई डिटेल भाई कुछ नहीं। और उसके अगले दिन भी मेरी रात की ट्रेन थी, मैं तब तक भी रुका रहा, मेरे को कोई कॉल नहीं आया। हमने अल्टरनेट नंबर इनका दिया था, अभिनव भाई का जो टीचर है, इनको दिया था, इनका भी कोई कॉल नहीं, कोई कुछ ही मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर तो चलो उम्मीद खो ही दी थी, और फिर मैं चला गया घर। इसी चक्कर में मेरे व्लॉग्स भी नहीं आए, काफी 2 व्लॉग्स तो उसी फोन में थे जो मतलब मैंने एडिट करने वाले पड़े हुए थे, तो एग्जाम के चक्कर में करे नहीं मैंने। दो व्लॉग्स उस फोन में थे, उसका मेरे घर जाने का, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, क्रिसमस, जो भी सब था, प्लान था पूरा, लेकिन सब पे पानी फिर गया। सेलिब्रेशन तो हुई, लेकिन मेरे पास फोन नहीं था एक्चुअली। मैंने फिर छोटा फोन ले लिया, जब तक कि मैं न्यू फोन नहीं ले लेता, मैंने एक छोटा फोन लिया अपने फ्रेंड से, तो उसकी कैमरा क्वालिटी इतनी सही नहीं थी, रियलमी का था, काफी थोड़ा पुराना था, तो इसलिए मैंने अब ब्लॉग छोड़ो, अब बाद में करेंगे। और हाँ, बार बार मतलब वो इस तरीके से बोल रहे थे ना, मतलब कि हमें मतलब वो जब मैं पुलिस का सीन बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं, अगर आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ये वो हम समझ रहे थे, लेकिन भाई वो बोलना क्या चाह रहे हैं, तो मतलब बोलना वही चाह रहे थे कि वो जो कह रहे हैं हम वही एफआईआर लिखें। तो वो ऐसा जता रहे थे कि मतलब हम फोर्स नहीं कर रहे, सब कुछ आप पे है, सब कुछ आप पे है, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। तो चलो जो भी था, अब क्या कर सकते हैं, हो गया। अब आगे से कभी नहीं होगा, इतनी तो गारंटी। इनके सामने की बात है, इनको पता नहीं चला भाई, करे क्या हो गया। मैं कहा भाई फोन चला गया, हम चिल्ला रहे, वहां कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ पता ही नहीं चला एकदम। जब तक तो बंदे ही गायब हो गए, हाँ, जब तक होश। लेकिन इतनी गारंटी है मेरे साथ, तो चलो हो गया मेरे साथ, मैं तो अटेंटिव रहूंगा ही, लेकिन ये लोग भी अटेंटिव रहेंगे। तो आईफोन 13 लिया भाई मैंने, ब्लू कलर में, देख लो ऐसा है। अनबॉक्सिंग इसकी भी कुछ नहीं करी भाई, क्योंकि फोन ही नहीं था, और मैंने थोड़ा जल्दी में ही करा सब कुछ काम। तो आईफोन 13 लिया है, अब देखो कैसा निकलता है। अब तक तो सही लग रहा है, बाकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है। और अब यहाँ से आपको रेगुलर ब्लॉग देखने को मिल जाएंगे, और मैं ब्लॉग भी यार डर के बनाना पड़ता है मुझे, फोन ऐसे पकड़ना पड़ता है पूरा। मेरा भी 2 साल हो गए थे मेरे फोन को, लेकिन भाई पैसा तो खर्चा ही था उस पर। मेरे को भी 2-3 साल हो गए थे उसको। हाँ, अब वो मैंने लिया था 40,000 के आसपास, 43 का, और अभी बचा जितना भी बचा हो, लेकिन मेन चीज है भाई डाटा, उसमें सारा डाटा था, मेरा डाटा था। और तो फिर भी चलो जो भी हुआ, नुकसान हो गया। आप भी भाई थोड़ा सावधान रहो, जब भी फोटो खींचते हो, मैं तो यही कहूंगा, जो भी करते हो अच्छे से ग्रिप करके रखें बस। फोन पे बात करते भी ले जाते हैं, कुछ भी ले जाते हैं, सब सीन हुआ है टोटल। बाकी अब आपको डेली नहीं, रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। अब बहुत जल्दी मनाली ट्रिप है, अगले 1-2 दिन बाद ही मेरी मनाली की ट्रिप है, तो मनाली ट्रिप के ही आपको ब्लॉग्स आगे देखने को मिलेंगे। डे वाइज आपको मैं देता रहूंगा अपडेट, अल्टरनेट डेज पे। यही जगह थी गाइस जहाँ से गया था, इस बार मैंने संभाल के पकड़ा है। यही बंदा था, एक बंदा और था। ये जगह थी, ये यहाँ थी ना, हाँ यहीं पे तो थे, यहाँ था ऐसे, और उस साइड से आया बंदा, ये छीना और इधर को निकल गया। यहाँ कुछ ना पत्थर ना कुछ, देखो कुछ नहीं है यहाँ, बस हम देखते ही रह गए, ब्लैंक हो गया एक टाइम के लिए। तो ये मैंने क्लिप इसलिए ली कि आपको दिखा दो जगह कौन सी थी। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल आज तक। हम यहाँ को जा रहे थे यार, खाना खा के, वहाँ से आ रहे थे खाना खा के। नहीं भाई, फोन पकड़ना पड़ रहा है। यही सीन हुआ था भाई टोटल मेरे साथ, पूरा जो भी हुआ मैंने आपको बता दिया। बाकी आप भी थोड़ा अटेंटिव रहो, और थोड़ा आगे पीछे देख के चला करो, और थोड़ा ना लेट नाइट में खास कर। बाकी आपको आगे वीडियो सब शानदार मिलते रहेंगे, काफी अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे आने वाले किसी मस्त व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।